यूएसबी रिपेयरिंग के मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से वीडियोस अपलोडेड हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की उन वीडियोस पर डिमांड आ रही थी, कमेंट्स कर रहे थे कि आपने किसी भी वीडियोस के अंदर सैनडिस्क की यूएसबी ठीक करके नहीं दिखाई है। बेशतर लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे पास सैनडिस्क की यूएसबी अवेलेबल है और वो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इसके मतलब वीडियो बनाएं। तो आज हमारे पास एक सैनडिस्क की यूएसबी आई है, तो आज की ये वीडियो उसी यूएसबी के मतलब है कि किस तरह आप अपनी सैनडिस्क की यूएसबी को ठीक कर सकते हैं। तो लोगों की डिमांड के मुताबिक इस सैनडिस्क की यूएसबी में से मैं आपको राइट प्रोटेक्ट का एरर रिमूव करके दिखाऊंगा, नो मीडिया का एरर रिमूव करके दिखाऊंगा। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर इस यूएसबी को प्लग इन कर लेते हैं। यूएसबी की इन्फो कलेक्ट करने के लिए हम चिप जीनियस को या कोई भी और सॉफ्टवेयर जो हमें पसंद है जिससे हम अपनी यूएसबी ख़राब यूएसबी की इन्फो कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें, हमने अपनी तरफ से सैनडिस्क की यूएसबी कंप्यूटर के साथ अटैच की है। ऊपर प्रिंटेड सैनडिस्क है, लेकिन आप देखें कि चिप जीनियस इसको फर्स्ट चिप के तौर पे दिखा रहा है। इससे घबराने की बात नहीं है। कभी तो इन्फो कलेक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि चिप जीनियस है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, यही इन्फो रॉन्ग कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी यूएसबी ठीक नहीं हो पाती। और कभी कभार इस तरह होता है कि यूएसबी के ऊपर गलत वेंडर नेम लिखा होता है, जैसे कि इसके ऊपर सैनडिस्क लिखा हुआ है, लेकिन अंदर इसके जो हमें सॉफ्टवेयर ने शो करवाया है वो फर्स्ट चिप शो करवाया है। यहाँ से हमें जो दो चीज़ें रिक्वायर हैं वो कंट्रोलर वेंडर और कंट्रोलर पार्ट नंबर है। कंट्रोलर वेंडर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूएसबी हमारी सैनडिस्क की थी, लेकिन यहाँ पर हमें जो रिटेल चिप जीनियस ने दी है इसके अंदर इसने हमें फर्स्ट चिप बताई है, और जो कंट्रोलर पार्ट नंबर इसने बताया वो है चिप YC 2019। लेकिन इस नाम से कोई भी कंट्रोलर पार्ट नंबर आपको गूगल से या कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नाम से कोई भी कंट्रोलर पार्ट नंबर का फर्मवेयर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक दफ़ा पहले गूगल पे दिखा, यहाँ पे सर्च बार पे हम जाके लिखेंगे डाउनलोड फर्मवेयर और आगे ये जिसका कंट्रोलर पार्ट नंबर हमने भी कॉपी किया है ये पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए पेज हमारे सामने लोड हो चुका है, लेकिन हमें कंट्रोलर पार्ट नंबर जो लिखा है चिप YC 2019 इसका फर्मवेयर हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर हम सारी वेबसाइट भी जाके देख लें तो कहीं से भी इसका फर्मवेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसके साथ की पहले भी यूएसबी ठीक हुई है, तो इसलिए हमें पता है इसका जो अल्टरनेटिव हमें कंट्रोलर पार्ट नंबर लिखना है वो है FC 1179। ये इसका कंट्रोलर पार्ट नंबर हम लिखेंगे तो जो फर्मवेयर हमें मिलेगा उसके जरिए से हम अपने यूएसबी को ठीक कर सकते हैं। ये हमारे अलावा भी काफ़ी लोगों ने इसके मुतालिक यही पोस्ट की हुई है कि ये जो फर्मवेयर है चिप YC 2019 इसका जो अल्टरनेटिव है वो है FC 1179। ये देखें काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पहले से मेंशन की हुई है। अब मैं आपको जो FC 1179 है इसका मैं आपको फर्मवेयर डाउनलोड करके दिखाता हूँ, उसके ज़रिए से आपको जो अपनी यूएसबी है ठीक करके दिखाता हूँ। तो हम सिंपली गूगल पे जाके अब लिखेंगे डाउनलोड फर्मवेयर और आगे लिखेंगे FC 1179। ये जैसे लिखे हम एंटर करेंगे हमारे सामने ये जो वो फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ रही है, काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही हैं। अब अगर आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से जाके इसका फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये आपको बारी बारी डाउनलोड भी करके देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा होता है हम एक फर्मवेयर लगाते हैं वो हमारी यूएसबी को पिक नहीं करता है, तो हमें डिफरेंट बार बार इसके जो फर्मवेयर है वो डाउनलोड करके अपनी यूएसबी पे लगा के चेक करने पड़ते हैं कि कौन सा हमारी यूएसबी को पिक कर रहा है। अब जो फर्मवेयर हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं वो फर्स्ट चिप FC 1178 है और FC 1179 है। ये दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो हम जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 2022 वाला वो यूज़ कर रहे हैं। ऊपर भी वर्जन है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। तो हम सिंपली यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर डाउनलोड पे लग चुका है ये। अब ये कुछ टाइम लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा हमारे डेस्कटॉप पर इसकी फाइल बनकर आ जाएगी। अभी देखिए डाउनलोड मुकम्मल हो चुका है, हम बैक चले जाते हैं। अभी देखिए हमारे डेस्कटॉप पर इसकी फाइल जो है बनकर आ चुकी है। अब सिंपली हम फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद हम फिर फोल्डर को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे सामने FCMP टूल्स और FCMP टूल्स 32 है। अगर हमारी 32 बिट फिट होगा तो हम 32 वाले पे जाएंगे, नहीं तो हम ऊपर वाले पे जाएंगे। मेरी 64 है, मैं ऊपर वाले पे जाऊँगा। यहाँ पे हमने कुछ भी निकालना, सिंपली हमने ओके पे डिफॉल्ट पे रहने देना, ओके कर देना है। ये देखें सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये हमारी यूएसबी की डिटेल दे रहा है, ID दी हुई है और कैपेसिटी लिख के दे रहा है 71544 MB। यहाँ पे हमारी यूएसबी शो हो रही है फर्स्ट नंबर पे। अब अगर हम देखें राइट
राइट साइड पे सेटिंग स्टार्ट के बटन के बिल्कुल नीचे एक सेटिंग का बटन है। हमने सेटिंग के बटन पे चले जाना है और यहाँ पर पासवर्ड हमने ब्लैंक ही रहने देना है और ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे ये हमारे सामने जो है इसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है इस फर्मवेयर की। अब इस फर्मवेयर के आगे काफ़ी सारे वर्जन्स है। एक मिनट हमज़ा भाई ज़रा ये रुकना, ये देखें जी, ये जो हमज़ा भाई ने फर्मवेयर डाउनलोड किया है इस यूएसबी के लिए, तो इस एक फर्मवेयर के अंदर देखें कितने सारे फर्मवेयर इंक्लूड हैं, ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। ये देखें, ये हम नीचे जा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी कलेक्शन है। जो सैनडिस्क की, और ये यूएसबी तो फेक यूएसबी थी, ओरिजिनल सैनडिस्क की नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको सैनडिस्क का फर्मवेयर भी इसी के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये देखें सैनडिस्क 8 GB, सैनडिस्क 7DDL, ये भी सैनडिस्क का है, ठीक है। ये डिफरेंट, ये भी देखें सैनडिस्क का है, ये डिफरेंट कंपनीज है और सैनडिस्क भी है। मतलब आपने घबराना नहीं है, चेक करना है तसल्ली से। तो ये सारे फर्मवेयर जो इसमें अवेलेबल हैं ये एक्चुअल इसके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं। इन्हीं से आपका साइज़ भी चेंज हो सकता है, इन्हीं से आपका ठीक भी हो सकती है। मतलब जो फर्स्ट चिप की यूएसबी है इस पर कोई और फर्मवेयर भी लग सकता है। मैंने कई एल्कोर की यूएसबीओं के ऊपर कई और फर्मवेयर भी कंपैटिबल करके देखे हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ से एक ही जो डिफ़ॉल्ट में हमारे ये टिक नहीं होता, जो सिलेक्ट इसने ऑटो कर लिया उसी पे लगा के ज़ोर लगाते रहते हैं। हमें ये सारी सेटिंग, जैसे कि ये फैक्ट्री स्कैन पे करके देखना है। अगर तो हमारी यूएसबी ठीक हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ठीक हुई तो फिर हम इसको चेंज करके यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद चेंज फिर भी नहीं ठीक हो रही तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह ये वाले जो है ECC लेवल, इसको 0 भी कर सकते हैं, 1 पे भी करके देख सकते हैं। यहाँ से क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी भी कर सकते हैं, स्पीड भी कर सकते हैं। चूँकि हमारी यूएसबी आसानी से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ठीक हो रही है इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा। चलें ठीक है हमज़ा भाई, अब आप आगे एक्सप्लेन करें ज़रा। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर हमने अपनी यूएसबीज़ का साइज़ बढ़ाकर दिखाया कि किस तरह अपनी यूएसबीज़ का साइज़ बढ़ा सकते, तो आपको पता होगा कि हमने इसकी ज़रिए से अपने यूएसबीज़ का साइज़ बढ़ाया था। तो आप भी इसको लगा के चेक कर सकते हैं, इसके ज़रिए से आप अपनी यूएसबी का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम आंटी के रहने देते हैं। यहाँ पर अब EC लेवल आ रहा है। अगर आपकी यूएसबी कोई इशू करती है, हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, वो कोई इशू करती है तो आपको यहाँ से आके सेटिंग चेंज करनी भी पड़ सकती है। जैसे कि स्कैन लेवल है, ये भी 2 स्टैंड स्कैन पर है। अगर आपका कोई इशू करता है तो आप इसे फैक्ट्री स्कैन पे करके देख लें, आप इसे हाई स्कैन पे करके देख लें, ये आपको चेंज करके भी देखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों के ये भी मसला आ रहा था कि हमसे यूएसबी ठीक नहीं हो रही है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको बार बार ये सेटिंग्स चेंज करके देखना पड़ेंगी। तो हम सिंपली अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। अगर कोई हमारा इशू आया तो हम चेंज करके देखेंगे इसे। तो सिंपली मैं ओके कर दूंगा। अब ये सेटिंग के बिल्कुल ऊपर स्टार्ट का बटन है, तो मैं इसे स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो चुका है, स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये कुछ टाइम लेगा और ये स्कैनिंग हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर प्रोसेस का मुकम्मल हो चुका है। अब हम वापस दिस पीसी पे चले जाते हैं, यहाँ से बैक जाते हैं, दिस पीसी पे जाकर देखते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर हमारी यूएसबी जो पहले शो नहीं हो रही थी अब वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ से बैक जाके मैं मैनेजमेंट चला जाता हूँ। हम डिस्क मैनेजमेंट में जाके चेक कर लेते हैं। ये डिस्क मैनेजमेंट चलेंगे, ये देखिए हमारी यूएसबी जो पहले यहाँ पर शो नहीं हो रही थी वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुकी है। ये 32 GB की हमारी यूएसबी थी, जैसा कि आपको वीडियो में ऊपर भी इस यूएसबी के ऊपर भी शो हो रहा है। ये 32 GB की यूएसबी थी और 32 GB की शो हो रही है। तो ये देखें जो हमारी यूएसबी पहले नो मीडिया का एरर दे रही थी वो शो होना स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से आप भी अपनी कोई भी यूएसबी जो एरर दे रही है, नो मीडिया का एरर दे रही है, शो नहीं होती है, उसको घर पर बैठे चंद मिनटों के अंदर ठीक कर सकते हैं। सैनडिस्क की यूएसबी से एक एरर नो मीडिया का तो मैंने आपको रिमूव करके दिखा दिया है। अब जो दूसरा एरर है वो इसके अंदर राइट प्रोडक्ट का एरर है। राइट प्रोडक्ट का भी एरर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम दिस पीसी के अंदर जाएंगे तो यूएसबी है यहाँ पर हमारी शो हो रही है, लेकिन जैसे हम इसे फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे, मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया है, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके करके ये देखिए अब यहाँ पे लिख के दे दिया, इसे मुझे एरर दे रही है दिस डिस्क इज़ राइट प्रोटेक्टेड। ये इसके अंदर एरर है, राइट प्रोडक्ट का एरर है। इसको भी सॉल्व करने के लिए सिंपली हमने बैक आ जाना है अपनी होम स्क्रीन पर। तो यूएसबी को ठीक करने के लिए मैंने जो फर्मवेयर आपको FC 1179 डाउनलोड करवाया था उसको हम दोबारा ओपन कर लेंगे।
हमने दोबारा उसी फोल्डर में जाके ये जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था 32 बिट विंडो, तो 32 को करना है। अगर 64 है तो ऊपर वाला कर लेना, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना। अब ये देखें यूएसबी हमारी दोबारा यहाँ पर शो हो चुकी है। अब ये कैपेसिटी भी शो कर रही है, आईडी भी शो कर रही है। उसी तरह आपने दोबारा राइट साइड पर देखेंगे तो आपका स्टार्ट के बटन के बिल्कुल नीचे सेटिंग का बटन होगा, तो आपने सिंपली सेटिंग पे क्लिक करके पासवर्ड ओके ब्लैंक कर देना है। लेकिन अब जो मेन है वहाँ आपने ये थर्ड पेज नंबर पे आपको डिस्क शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पर आ जाना है। अब जो हमारा यूएसबी के अंदर राइट प्रोटेक्ट आ रहा है, आपकी अगर किसी यूएसबी के अंदर राइट प्रोटेक्ट का इशू आ रहा है तो आपने ये डिस्क वाले पेज में आके ये डिस्क टाइप के बिल्कुल सामने है रीड ओनली का ये बटन है। ये टिक भी होता है, अनटिक भी होता है। अगर आपका ये टिक है तो आपने इसको मस्ट अनटिक कर लेना है। हर यूएसबी जिसके अंदर ये इशू आ रहा है आपने लाजमी है उसको ये फर्स्ट चिप का जो उसका जो फर्मवेयर है उसे डाउनलोड करके आपने लाजमी चेक कर लेना है कि रीड ओनली वाला टिक है या अनटिक है। अगर ये टिक हुआ तो आपका राइट प्रोटेक्ट का एरर आएगा, तो इसलिए आपने लाजमी इसको अनटिक कर लेना है। इससे आपकी यूएसबी शो तो हो गई लेकिन वो ना तो डाटा कॉपी हो पाएगा ना कोई और वो वर्क काम कर सकेगी, तो इसलिए लाजमी है कि आपने इसको अनटिक कर लेना है। अगर किसी का रीड वाला ऑप्शन ऑन हुआ तो उसका तो वहीं से मसला हल हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का वो ऑन ना हुआ फिर भी ये मसला आ रहा हुआ तो उनका ये फर्मवेयर अपडेट करने से इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली हम उसी तरह से दोबारा प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट के बटन में मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये कुछ टाइम लेगा, हमारा प्रोसेस जैसे मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ये भी यूएसबी हमारी वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगी। प्रोसेस यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब वापस हम दिस पीसी के अंदर चले जाएंगे। मैं दिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें यूएसबी यहाँ पर हमारी शो हो रही है। अब मैं इसको फॉर्मेट करके चेक करता हूँ कि फॉर्मेट होती है कि नहीं होती। फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा, स्टार्ट पर ओके। ये देखें फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारी जो यूएसबी पहले फॉर्मेट नहीं हो रही थी अब वो फॉर्मेट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें फॉर्मेट हो भी चुकी है। इसी तरह से अब मैं आपको डिस्क मैनेजमेंट में भी जाके दिखा देता हूँ। मैनेजमेंट चले जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट। ये देखें यूएसबी यहाँ पर हमारी शो हो रही है, ऑनलाइन हेल्दी शो हो रही है, प्राइमरी पार्टीशन। इसी तरह से आप भी अपनी जो भी यूएसबी फॉर्मेटिंग हो रही है राइट प्रोडक्ट का एरर देती है उसको इजीली इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब सिंपली इसके अंदर मैं आपको कोई डाटा भी कॉपी करके दिखाता हूँ। जो काफ़ी लोगों का रीड एंड राइट का मसला आता है तो वो भी आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पर ये देखें अभी मैंने जो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी उसको मैंने कॉपी करने की कोशिश किया तो वो भी यहाँ पर कॉपी हो रही है। मतलब इसका रीड एंड राइट वाला मसला भी कोई नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप भी अपनी तमाम यूएसबी जिनके अंदर इस तरह की इश्यूज हैं उसको घर पर बैठे ही चंद मिनटों के अंदर ठीक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।